कि कितना आदमी केवल यही जानता है कि झूठ बोलना पाप है और सच बोलना धर्म है। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि उसमें सच बोलना पाप हो जाता है और झूठ बोलना धर्म हो जाता है। जैसे एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उसका सामने से एक गाय भागा और उस गाय के पीछे पीछे एक कसाई भागा गाय के पकड़ने के लिए। तो कसाई आया तो तपस्वी के सामने, तो जो महात्मा तपस्या कर रहे थे तो उसका से पूछा, बाबा तुम्हें गाय के देखो हो अभी भागा? तो कहा हाँ, अभी इसी रास्ते से भागा। तो महात्मा बता दिया। तो कसाई जाके उस गाय की हत्या कर दिया। वो पाप ये महात्मा को भी लगा। उसी पाप के कारण इसका अगला जन्म एक कसाई के घर में हुआ। जब कसाई के घर में इसका जन्म हुआ तो वहां इसका सदन कसाई नाम पड़ा। तो एक दिन इसका पिताजी छोटा बाछी के लाया था मार करके और बेचने के लिए। तो उसका पिताजी अपना परिवार में बात कर रहे थे कि इसका पहले टंगरे काटेंगे क्योंकि टंगरे में ज्यादा मांस है। उस बाछी की आंख से आंसू गिरने लगा। तो सदन कसाई उस बाछी के सामने गया और बाछी के गले लगा के रोने लगा, क्योंकि पूर्वी जन्म के महात्मा थे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। बाछी के गले लगा के रोने लगा। तो बाछी कहा, देखो तुम कुछ भी कहोगे अपना पिता के, तुम्हारा पिताजी हमारा वध करके रहेगा, हमारा मार के रहेगा, क्योंकि पूर्वी जन्म में हम भी उसका वध किए थे, अपना बदला लेके रहेगा। करम प्रधान विषकारी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जहाँ के सिर काटिए ताके सिर कटाए, तुलसी के दरबार में बदला कहीं न जाए। बाछी कहा, तुम्हारा पिताजी हमसे बदला लेकर रहेगा, इसीलिए तुम अपना पिता के कह दो कि वो पहले हमारा टंगरी न काटे, पहले हमारा सर काटे, क्योंकि हम भी तुम्हारा पिता के इतना कष्ट न दिए थे। अब तो सदन कसाई सुना तो बाछी से पूछा, क्या सभी मनुष्य के अपना अपना पूर्वी जन्म के कर्म के फल भोगना होता है? कहा हाँ। अब उसी दिन से सदन कसाई बहुत चिंता में रहने लगा, बहुत दुखी होकर रहने लगा। तो सोच रहे थे कि हम ऐसा कौन कर्म करेंगे जिससे पूर्वी जन्म के पाप के फल नहीं भोगना पड़े। तो एक दिन उसका घर के सामने से कुछ संत के टोली गए। तो सदन कसाई संतों के चरणों में पहले प्रणाम किया, फिर पूछा, बाबा क्या सभी मनुष्य के अपना अपना कर्म के फल भोगना होता है? तो संतों ने कहा हाँ, सभी को भोगना होता है। तो कहा इससे बचने के कोई उपाय है? कहा हाँ है, वो प्रभु के नाम है, प्रभु के नाम जपो और आज से किसी के कष्ट नहीं दो, किसी जीव की हत्या नहीं करो, तो तुम्हारा पूर्वी जन्म के कर्म के फल नहीं भोगना होगा। उसी दिन से सदन कसाई प्रभु के नाम जपने लगा
कीर्तन करने लगा। थोड़ा दिन के बाद उसका माता पिता के देहांत हो गया। सदन कसाई भी बहुत बड़ा हो गया। तो उसका माता पिता जब तक था तो जीव को हत्या करते थे, मारते थे और मांस बेचते थे। लेकिन सदन कसाई के इसमें मन नहीं लग रहा था। फिर भी मन मार के अपना कुल परंपरा के अनुसार वही काम करते थे। किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। मरा हुआ जीव के मांस खरीद के लाते थे और उसी के बेचते थे। तो एक दिन कहीं से आ रहे थे सदन कसाई, तो उसका रास्ते में एक सालीग्राम भगवान मिला। तो सदन कसाई पहचान न सका कि सालीग्राम भगवान है। वो पत्थर समझ लिए, कहा ये पत्थर है, अब हमारा मांस बेचने के काम में आएगा। अब सदन कसाई मांस बेचने लगा और उसी सालीग्राम भगवान के पत्थर समझ के उसी से तोलने लगा। एक दिन सदन कसाई मांस बेच रहे थे तो उसका सामने से एक पंडित जी गया। तो देखा, अरे सदना, ये तो सालीग्राम भगवान है और तुम इतना गंदे स्थान में भगवान के रखे हो, इसे मांस तोलते हो, तुम्हारा बहुत पाप लगेगा। सदन कसाई का ये प्रभु है, ये भगवान है, हम नहीं जानते थे। अच्छा आप जान गए तो आप इसे ले जाइए, आप पूजा कीजिएगा। आप पंडित जी सालीग्राम भगवान को ले लिए और अपना घर पे ले गए। जब अपना घर पे ले गया तो दूध से, दही से, घी से, मध से अभिषेक किया। फिर एक बढ़िया सिंहासन पर ठाकुर जी के रखा। बढ़िया खीर बना के भोग लगाया और शयन करा दिया। और महात्मा और पंडित जी भी जाके सो गए। जब सो गया तो आधा रात में ठाकुर जी उसका सपना में आया। कहा, तुम हमारा भक्त को यहाँ से क्यों ले आए हो? जब वो हमारा अपना हाथ से उठा के तराजू में रखता है तो उसका हाथ के स्पर्श से हमारा बहुत सुख मिलता है। उसका तराजू पर झुलवा झूलने में हमारा बहुत आनंद आता है। जब वो हमारा कीर्तन करता है, हमारा नाम लेता है तो हमें बहुत आनंद आता है। हमें अभी अभी वहां पहुंचा दो, हम उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। पंडित जी उठा, उसी क्षण सदन कसाई के घर पे आया, तुम्हारी ढकढकाया। जैसे कि हमारी ढकढकाया सदन कसाई तुम्हारी खोला तो पंडित जी सदन कसाई के चरणों पर गिर गया। कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा यहाँ से ठाकुर जी के हम ले गए। दूध से, दही से, घी से, मध से अभिषेक किए, खीर बना के भोग लगाए। फिर भी ठाकुर जी हमारा स्वीकार नहीं किया। कहता है, हमारा भक्त के यहाँ पहुंचा दो, तुम धन्य हो, तुमको ठाकुर जी चुना है। अब तो सदन कसाई रोने लगा। कहा, ठाकुर जी हमारा चुना है, जबकि हम इतना नीच है, इतना नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है, इतना पापी है, हमारा चुना है। अब तो सदन कसाई सारा काम धंधा, घर परिवार सारा छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी ठाकुर जी के ले लिया और जाने लगा। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर देखा। तो उस सरोवर में बहुत गाय सब जल पी रहे थे
और एक पुरुष सभी गाय को डंडा से मार मार के निकाल रहा था। तो सदन कसाई पूछा, तुम इस गाय की क्यों निकालते हो, क्यों नहीं जल पीने देते हो? तो संत सहाहि दुखा परहित लागे, अपर दुख हेतुआ संतय भागे। जब सदन कसाई पूछा तो पुरुष कहा, जब ये गाय जल पिएगा तो ये जल गंदा हो जाएगा, तो गंदा जल अपना घर पे कैसे ले जाएंगे? तो सदन कसाई कहा, क्या आपकी बल्टी ले करके और हम इस गाय सबके जल पिला सकते हैं? तो हाँ, पिला सकते हैं। गाय के चलते अपने कष्ट उठाया सदन कसाई, इसीलिए कहता है संत सहाय दुख परहित लागे। सभी गाय को बल्टी बल्टी जल निकाल करके और पियाया। 20-25 गाय था। पियाते पियाते उसका शाम हो गया। शाम हो गया तो सोचा कि आज यहीं पे रह जाते हैं, कल सवेरे होते ही आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तो उसी गांव में रह गया। एक घेरस के यहाँ गया तो उस घेरस के यहाँ, उस घेरस के घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति था, दोनों पति पत्नी। उसका पत्नी के आचरण बहुत गंदा था। रात में सदन कसाई के भोजन देने आया उसका पत्नी। तो उसका पत्नी सदन कसाई को देखा तो सदन कसाई को बहुत उसका मन खिंचा गया, बहुत आसक्ति हो गया। तो रात में अपना पति को भोजन पवा दिया और सदन कसाई भी भोजन पा के सो गया, पति भी सो गया। तो रात में वो स्त्री उठ के सदन कसाई के पास आया और कहा, तुम हमें स्वीकार करो, तुम्हारा देख के हमारा काम बस ना जागृत हो रहा है। तो सदन कसाई कहा, हम अपना गला कटवा लेंगे लेकिन तुम्हारा स्वीकार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा अभी पति है। अब वो स्त्री इस बात को उल्टा समझ लिए। वो सोचा कि अभी हमारा पति है तो अभी हमें स्वीकार नहीं करेगा। अब वो स्त्री कुछ नहीं सोचा और सीधा जाके अपना पति को छुरा से गला काट दिया, मार दिया। और फिर सदन कसाई के पास आई, कहा, अब अपना पति को मार दिए है, अब हमें स्वीकार करो। तो सदन कसाई कहा, अरे पापी, तुम इतना नीच स्त्री है, तुम अपना पति को मार दिए है, तो तुम सोचो तुम कितना गंदी स्त्री हो, कितना पापी हो। हम तो पहले तुम्हारा स्वीकार नहीं करते थे और अब तो और भी नहीं करेंगे। तो स्त्री कहा, नहीं करोगे? तो कहा नहीं। तो कहा, तुम्हारा लिए अपना पति को मार दिए है और तुम्हारा छोड़ेंगे, तुम्हारा भी गर्दन कटवा देंगे। तो सदन कसाई कहा, हमारा गर्दन कटवाना मंजूर है लेकिन तुम्हारा साथ विवाह करना ये मंजूर नहीं है। तो स्त्री उसी क्षण हल्ला करने लगा, सभी गांव वाले के बुलाने लगा। जब हल्ला किया तो सभी गांव वाला आया, कहा, क्या हुआ क्या हुआ? स्त्री कहने लगी, हमारा साथ एक गलत व्यवहार करना चाहा तो हमारा पति इसका मारने चाहा, तो हमारा पति के ही उल्टे मर्डर कर दिया। और फिर हमारा साथ गलत व्यवहार करना चाहा तो हम हल्ला उठाए। तो सभी गांव वाले पूछा सदन कसाई से, क्या
ये सच बात है। तो सदन कसाई सोचा, शायद हमारा पूर्वी जन्म की कोई कर्म के फल है। चलिए प्रभु के जैसा एक था। सदन कसाई कहा, हाँ, ये स्त्री जो कहता है वही ठीक है। जब सभी गांव वाला के सच बता दिया, तो सभी गांव वाला मिल के, सभी बात विचार करके सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिया। हाथ काट दिया, दोनों हाथ में से लेहू के धार बह रहा है, फिर भी इसका यात्रा नहीं रुका। फिर भी जगन्नाथपुरी में प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। तब जगन्नाथ जी भगवान अपना पार्षद से कहा कि हमारा भक्त आ रहा है, जल्दी जल्दी पालकी लेके जाओ। उसका दोनों हाथ काटा है। तो प्रभु के पार्षद उसी समय पालकी लेके दौड़ते आया। तो सदन कसाई के देखा दोनों हाथ कटा, तो कहा, तुम्हारा ही सदन नाम है, हमको प्रभु बुला रहा है। तो कहा, नहीं नहीं, हमारा सदन कसाई नाम है, लेकिन हम बहुत अपवित्र है, बहुत नीच जाति के, हमें नहीं छू। नहीं नहीं कहते रहा। फिर भी प्रभु के पार्षद बलजोरी पालकी पे बैठाया और प्रभु के पास ले गए। जैसे प्रभु के दर्शन किया, उसका नेत्र से आंसू गिरने लगा। उसका मन में आया कि हे प्रभु, हम सोचे थे प्रभु के दर्शन करेंगे तो गले लगाएंगे, लेकिन हाथे नहीं है। जैसे उसका मन में ऐसा भाव आया, हम सोचे थे गले लगाएंगे, वैसे उसका दोनों हाथ निकल आया और प्रभु भी प्रकट हो गया और उसे गले लगा लिया।